केंद्र सरकार पर देश के दो व्यापारिक घरानों को आउट ऑफ लाइन जाकर मदद देने के गंभीर आरोप लगाते हुए आज कांग्रेस पार्टी ने चंडीगढ़ में प्रदर्शन किया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राजभवन का घेराव करने के लिए कांग्रेस भवन से मार्च शुरू किया, लेकिन कुछ दूरी पर ही चंडीगढ़ पुलिस द्वारा की गई बैरिकेडिंग पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को रोक लिया गया और आगे नहीं बढ़ने दिया गया। कांग्रेसी कार्यकर्ता काफी देर तक हंगामा करते रहे। कुछ कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग को पार करने का प्रयास भी किया, लेकिन पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने केंद्र सरकार पर तीखे हमले किए। उन्होंने कहा कि सरकार अंबानी और अडानी को बचाने का प्रयास कर रही है। LIC का 44,000 करोड़ रुपया डूब चुका है। गरीब आदमी को मरने पर मजबूर किया जा रहा है और भाजपा शासित हर प्रदेश की सरकार इसके लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। आज हम पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी हर राजभवन पे गिराव, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जो हमारी मांग है कि जांच हो, जो अदानी समूह से जुड़ी हुई बहुत सी बातें हैं जिनको लेकर आज देश में तरह तरह के प्रश्न उठ रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने प्रमुखता से, राहुल गांधी जी ने संसद में इन बातों को रखा और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के गठन की और उनके माध्यम से जांच कराने की मांग को रखा। आज संसद में 18 दलों ने एक स्वर से उस मांग का समर्थन भी किया है और एक स्वर से एक मांग करी कि कैसे आज एक ऐसा देश के अंदर विचित्र हालात बने कि 10 लाख करोड़ एक समूह के डूबे, लेकिन उसके साथ साथ LIC के 44,000 करोड़ डूब गए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के डूब गए और हर प्रदेश में उस ग्रुप के प्रति सरकार का रवैया उनको लाभ पहुंचाने का रखा, जिसमें हरियाणा प्रदेश भी शामिल है। हरियाणा में आपको पता है कि 3 कृषि कानूनों से पहले बड़े बड़े गोडाउन बनाने के लिए CLU दे दिया गया। हरियाणा के अंदर जो 25 साल का पावर परचेज एग्रीमेंट कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया था, हुड्डा सरकार ने 2 रुपये 94 पैसे में किया था, उसकी जगह उसकी बिजली रोक दी गई उस समूह द्वारा और यहाँ तक कि 11 रुपये प्रति यूनिट तक बिजली बाहर से लेनी पड़ी हरियाणा सरकार को, जिसका बोझ पूरी तरह हरियाणा की जनता पे पड़ा। और अब वो जो 14,000 जो है मेगावाट का जो वो समझौता था, 1400 मेगावाट का 1400 मेगावाट का जो समझौता था, तो उसमें 200-300 मेगावाट कम करके 1000 मेगावाट से थोड़ा सा ज़्यादा इतनी बिजली सरेंडर करके कैबिनेट ने 3 रुपये 20 पैसे में समझौता दोबारा से उसको रिन्यू करने का काम किया है। तो क्या ये जो है इस प्रकार से लाभ पहुंचाना, एक उद्योगपति घराने को लाभ पहुंचाना नहीं है? तो इन बातों को लेकर हमारा संघर्ष है। राजभवन हम जा रहे हैं और राजभवन पे जो है का घेराव करते हुए अपनी मांग को, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग को रखेंगे और अध्यक्ष जी भी इस पे अपनी। बीजेपी कह रही, एक सवाल है, बीजेपी कह रही है कि जो पार्टियों के नेता जो लिप्त हैं करप्शन में वो इकट्ठे होकर हमारे खिलाफ कर रही हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली है। पूरे देश में जो भी प्रमुखता से विपक्षी दल का कोई भी नेता भाजपा के खिलाफ बोले उसको निशाने पे लिया जाए और जो सरकारी जांच एजेंसियों का तंत्र है उनको जो है जो उनके खिलाफ बोले प्रमुखता से उनके ऊपर उनको निशाने पे लिया जाए। लेकिन यदि कोई भाजपा में आके शामिल हो जाए तो रातों रात सारे मुकदमे भूल जाया करते हैं लोग, रातों रात उनको सर्टिफिकेट मिल जाता है ईमानदारी का। इनका ये नारा था भाजपा का कि काला धन लाएंगे, विदेशों से काला धन लाएंगे, 15 लाख हर के बैंक खाते में आएंगे। तो नारा परिवर्तित हो गया। अब नारा है कि काला धन तो नहीं लाएंगे, लेकिन जिनके पास काला धन है उन पर मुकदमे बनवाएंगे और उनको भाजपा में लाएंगे, उनको भाजपा में शामिल किया जा रहा है। हरियाणा में भी अभी उपचुनाव हुआ, आदमपुर में उपचुनाव, उसके पीछे क्या बैकग्राउंड है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। उन जो हमारे कांग्रेस के विधायक जिन्होंने इस्तीफा देके और भाजपा में ज्वाइन करी, उन विधायक पे अपने इस्तीफा देने से 6 महीने पहले किस तरह की कार्रवाई ED ने करी, किस तरह की कार्रवाई CBI ने करी, इनकम टैक्स ने करी, कितने मुकदमे बने, कहाँ विदेशों में उनकी संपत्तियाँ पकड़ी गई, ये हम नहीं कह रहे, ये भाजपा के ही उस समय मंत्री कह रहे हैं और ये केंद्रीय जांच एजेंसियाँ ही कह रही हैं। लेकिन वो भाजपा में शामिल हो गए, उपचुनाव हो गया, उसका क्या हुआ, उन मुकदमों का क्या हुआ? आज प्रदेश ये सवाल पूछ रहा है और केवल प्रदेश नहीं पूरे देश में सवाल पूछा जा रहा है। तो ये भाजपा
जो है जिस रूप में कार्यशैली कर रही है, ये आज इसको लेकर देश में लोगों में चिंतन है कि ये अपने दोस्तों को लाभ पहुंचा रहे हैं और जो भ्रष्ट लोग हैं देश में उन पर मुकदमे कईयों को बना के और भाजपा में शामिल करा के उनके मुकदमे माफ़ करने का काम करा रहे हैं। अभी एमपी साहब ने अभी बताया आपको सारे समक्ष कि आज ये जरूरत है कि जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से ये सरकार क्यों भाग रही है। आज क्या कारण है कि जो 38 सेल कंपनियों से काला धन अदानी की कंपनियों में लगा, आज ईडी कहाँ है, आज वो सेबी कहाँ है। आज 44,000 करोड़ रुपए LIC का डूब रहा है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है। आज 82,000 करोड़ रुपए नेशनलाइज्ड बैंकों का डूब रहा है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है। आज JPC की कोई अगर जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग है विपक्ष की और 18 विपक्षी दलों की, तो क्या इस देश में लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा। आज जिस तरह से तानाशाही रवैया चल रही है, भ्रष्टाचारियों को ये अपने साथ में जितने भी भ्रष्ट और बेईमान जो हैं उन लोगों के अपने साथ लगा के फिर रहे हैं, दूसरों पे आरोप लगाते हैं, खुद सारे भ्रष्टाचारियों को इकट्ठा किए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ का आज फैसला हो रहा है। अब ये फैसला होना है और इसके लिए आज हम अपने गवर्नर साहब के यहाँ जा रहे हैं और सारी बात जो उनके सामने रखेंगे। जो भी इस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है, जो भी अदानी से संबंधित मामले हैं, इसकी जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी से इसकी जो जांच होनी चाहिए और इसका भी पता होना चाहिए कि 1424 मेगावाट का समझौता बिजली का 1200 मेगावाट का कैसे रह गया। और ये भी पता होना चाहिए कि भाई जो उनको पनिश करना चाहिए था, इसी समझौते के कारण कोल ब्लॉक मिला था अदानी को इसके एवज में, लेकिन वो कोल ब्लॉक तो ले लिया इनका इस्तेमाल करके, और जब जो 25 साल का समझौता था और उसको तोड़ दिया। बजाय उस पर एक्शन लेने के, जो 1144 करोड़ रुपए जो इस सरकार ने ही बनाया था वो भी माफ़ कर दिया। ये अपने मित्रों को 1144 करोड़ रुपए एक कलम से कैबिनेट की मीटिंग में जा करके माफ़ कर देते हैं और 2 रुपये 94 पैसे को 3 रुपये 20 पैसे के हिसाब से ये एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इससे ज़्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है। ये खुद जो है सारी सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। इनके मंत्रियों को ले लो और किसी को भी ले लो, वो सारे के सारे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं।